फ्रेंड्स, इस वीडियो में देखेंगे हम लोग ब्रेक स्टेटमेंट कैसे यूज करते हैं जावास्क्रिप्ट में एंड ब्रेक स्टेटमेंट का क्या यूज है। तो चलिए शुरू करते हैं ब्रेक स्टेटमेंट इन जावास्क्रिप्ट। तो फ्रेंड्स, ब्रेक स्टेटमेंट को हम किसी मींस करंट जो लूप हम यूज कर रहे हैं या फिर हम स्विच स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं या फिर लेवल्ड स्टेटमेंट को हम यूज कर रहे हैं, तो उसमें हमें जो है ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है, उसको टर्मिनेट करने के लिए वर्क करता है। अगर करंट लूप को हमें टर्मिनेट करना है, उसको बाहर आना है उससे, तो हम उसके लिए ब्रेक स्टेटमेंट यूज करते हैं। तो ब्रेक स्टेटमेंट का एक एग्जांपल ले लेते हैं कैसे वर्क करता है ब्रेक स्टेटमेंट। सो फॉर एग्जांपल स्विच केस के लिए अगर बात करें हम, तो यहाँ पर अगर हमने ले लिया है कोई एक नंबर ले लेते हैं, नंबर इक्वल्स टू 2 एंड यहाँ हमने स्विच किया। तो स्विच में तो आपको पता है कि यहाँ पर नंबर हमने पास किया एंड इसकी वैल्यू चेक की कि 0 है। तो यहाँ पर हमें मीन्स यहाँ पर कुछ कंसोल में लॉक कर देना है इसकी वैल्यू, दिस इज 0 ऐसे। एंड हमें एक केस और लिखना है, केस 1 के लिए हमें लिखना है। केस 1 में क्या आएगा हमारा, कंसोल डॉट लॉग एंड दिस इज 1। एंड फ्रेंड्स, इसके बाद हमें यहाँ पर ब्रेक करना है। तो यहाँ पर ब्रेक का क्या यूज हो रहा है, मतलब अभी एक और लिख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको समझा देता हूँ कि ब्रेक का यूज कैसे हो रहा है। कि केस अगर हमारा 2 है, देन हम यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पर हम लिख देते हैं दिस इज 2 एंड अगेन यहाँ पर ब्रेक स्टेटमेंट। एंड डिफॉल्ट में फ्रेंड्स यहाँ पर हम कुछ इस तरह का मैसेज देना चाह रहे हैं, इनवैलिड नंबर, कुछ ऐसे हमने एक दिया। अभी देखिए इसको सेव करते हैं तो कैसे आता है हमारा रिजल्ट, दिस इज 2। तो अब इसमें ब्रेक स्टेटमेंट का क्या यूज है। ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है कि हमारे यहाँ से जो हमने ये वैल्यू जो लेवल पास किया है, ये इस लेवल को वो मैच करता है केसेस से। तो किस केस पे वो मैच कर रहा है, जैसे कि हमारा अगर 0 वाले केस को मैच किया तो ये स्टेटमेंट मतलब ये प्रिंट हो जाना चाहिए था यहाँ पर। एंड ऐसे हमारा जो स्टेटमेंट है वो केस हमारा कौन सा, ये वाला मैच किया। तो इस वाले को जो मैच करने के बाद में ये जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हुआ एंड उसके बाद में ब्रेक। अब ब्रेक ने क्या किया, हमारा जो स्विच स्टेटमेंट था उसको अब टर्मिनेट कर दिया यहाँ पर। मतलब ये अगर हमारा ये मैच कर दिया तो इसके बाद अब इसको चेक नहीं करेगा वो, यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, जस्ट हम इसके बाहर आ जाएंगे यहाँ पर। तो ब्रेक स्टेटमेंट ये वर्क कर रहा है यहाँ पर। तो ये हुआ स्विच केस के लिए। अगर हम इसको एक फॉर लूप से देखें यहाँ पर, तो हमने किया फॉर लेट i इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन 5 एंड i को हमने प्लस प्लस करते जाना है। एंड इसके बाद यहाँ पर हमने कंसोल डॉट लॉग एंड इसमें हमने यहाँ पर कर दिया वैल्यू ऑफ i एंड यहाँ पर i की वैल्यू को हमने इस तरह से कॉन्केटिनेट करा के यहाँ पर कंसोल में करना चाहिए। जैसे हमने सेव किया तो देखिए वैल्यू ऑफ i इज 0, वैल्यू ऑफ i इज 1, इस तरह से ये हमारा चलता जा रहा है लूप। अब इसमें हमें क्या करना है कि जैसे हमें ये चाहिए कि हमें ये लूप सिर्फ 3 के बाद में हमें इसको टर्मिनेट कर देना। तो हमें यहाँ पर एक कंडीशन लिखनी होगी, इफ i इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3, तो हमें यहाँ पर क्या करना है, इसको ब्रेक कर देना है। तो ब्रेक से मतलब हमें इसको टर्मिनेट कर देना। तो देखिए जैसे मैंने इसको सेव किया तो यहाँ देखिए वैल्यू 3 तक ही आई। यहाँ पर i की वैल्यू जैसे ग्रेटर देन और इक्वल्स 3 हुई यहाँ पर, तो ये टर्मिनेट हो गया, हम इसके बाहर आ गए लूप से। इसके बाद ये नहीं चल रहा है, मतलब टर्मिनेट कर दिया। तो वैल्यू यहाँ पर आपको इस तरह से मिलेगी। इसको आप और अगर आप इसको लेवल्ड भी कर सकते हैं। लेवल्ड के केस में कैसे करते हैं, जैसे अभी हमने प्रीवियस वीडियो में देखा भी था, जहां हमने लेवल्ड स्टेटमेंट किया था, वहां हमने दिखाया था कि ब्रेक को लेवल्ड में कैसे यूज करते हैं। सो फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पर इसको कोई लेवल दे दिया, रो करके ऐसे दे दिया कुछ रो, एंड यहाँ पर मुझे ये चेक करना होगा कि जैसे ही मैंने किया कि जैसे ये किया एंड इसके बाद में मैंने यहाँ पर इसको रो दे दिया ऐसे। तो देखिए इस तरह से भी कर सकते हैं। अब इसमें भी आपको समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि सिंगल है। अगर मैं इसको
मल्टी उसमें चला दूं तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि अगर नेस्टेड लूप अगर चलेगा तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि ये सिंगल है इसलिए। बट आप ये देख लीजिए कि इस तरह से सिंटैक्स जो होता है वो इस तरह से यूज करते हैं ब्रेक स्टेटमेंट के लिए, जब लेवल्ड स्टेटमेंट हम यूज कर रहे होते हैं। जैसे इस तरह से हमने इसको एक आइडेंटिफायर दे दिया कि ये जो लूप है उसको, उसका जो नाम हो गया एक तरह से कि इसको हमें इस लूप को टर्मिनेट करना है, तो उसका नाम हमने रो दे दिया है। एंड ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है, उसको टर्मिनेट कर देता है। तो इस तरह से हम इसमें व्हाइल लूप में भी हम इसको यूज कर सकते हैं। व्हाइल लूप में आप कैसे यूज करेंगे कि व्हाइल में भी इस तरह से लगा सकते हैं आप, कंडीशन ब्रेक करना है तो आपको। व्हाइल लूप का ले लेते हैं एक एग्जांपल। सो हमने यहाँ पर लिया लेट आई इक्वल्स टू 0 एंड व्हाइल लूप में हमने एक कंडीशन लगा ली कि i इज लेस देन 10, तब तक ये हमारा चलना चाहिए। एंड सेम हमने वही किया console.log एंड इस बार लिख दिया काउंटर, एंड काउंटर की वैल्यू हमारी जो हो जाएगी यहाँ पर i। एंड इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर हम इसको i को प्लस प्लस करते रहना है। जैसे हम देखिए इसको सेव करेंगे तो यहाँ जो वैल्यू आ जाती है वो 0 से लेके 9 तक मिलेगी, क्योंकि लूप हमारा लेस देन 10 तक चलने वाला है। अब इसमें अगर हम यहाँ पर इसमें अगर मैं चाहता हूं तो हमने क्या कंडीशन चेक कर ली कि इफ i इज ग्रेटर देन 5, जैसे ही ग्रेटर देन 5 हो तो हमें यहाँ पर इस लूप को ब्रेक करना है, टर्मिनेट कर देना है। तो देखिए जैसे ये ग्रेटर देन 5 मतलब 6 हुआ यहाँ पर, तो ये टर्मिनेट हो गया यहाँ पर। तो इस तरह से हम ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करते हैं जब हमें कोई लूप को टर्मिनेट करना होता है। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको समझ में आया हो कि जावास्क्रिप्ट में ब्रेक स्टेटमेंट कैसे वर्क करता है एंड क्यों इसको यूज करते हैं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक